यहाँ सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह होंगे और साथ में रहे राणा प्रताप सिंह, डब्लू सिंह। हाँ, तो जनता तो दिल का रिश्ता खोजता है। उनका सीट नहीं है बल्कि उनके पिताजी का सीट है पवनाथ सिंह का। ठीक है, जो हमारे पिता पवनाथ सिंह का झंडा ढोए, उनका लड़का भी पवनाथ सिंह का झंडा कभी नहीं ढोए। जी 114 विधानसभा में चुनाव पूरी सरगर्मी में है, तेजी में है और यहाँ पे आम लोग मौजूद है। कर रहे हैं डब्लू सिंह, इतना काम कर रहे हैं इंडिया में, क्यों टिकट कट गया बताइए? देखिए, टिकट कटने का कारण है कि डब्लू सिंह के पिताजी कोई सांसद नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, इनके पास उतना पैसा नहीं जो कि पार्टी को दे दे। अच्छा। और उतना पैरवी लगा दे। ये इनके साथ जनता है, जनार्दन है, जिनके बल पे अपना ताकत दिखाए थे। मांझी विधानसभा के जनता ने इनको 33,000 वोट प्लस करके दिया था, फिर भी ये पार्टी को दिखा नहीं। पार्टी केवल नाटक करती है और झूठ मूठ का सिगंडा करती है कि मैंने बढ़िया प्रत्याशी को देंगे, युवा नेता को देंगे, लेकिन देती नहीं है पार्टी। केवल अब हमको लग रहा है, हम लोग मांझी विधानसभा के जनता की, कि ये नोट पे टिकट देती है। तो 33,000 वोट आया था, फिर भी विपक्ष में लोग हैं जो वर्तमान विधायक, वो कहते हैं डब्लू सिंह की गैस चोर है। एक आदमी कह रहा है कि वोट कटवा है, पिछली बार भी हरवा दिए, इस बार भी हरवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? अरे सब बकवास के लोग बोल रहे हैं। कोई यहाँ नहीं है, दूर दूर तक ले केवल राणा ही है, बस राणा प्रताप सिंह, डब्लू सिंह। आम लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग भी तो घूम रहे हैं साथ में। हम लोग तो सब जनता कर रही है कि अब की बार बाहर को भगाना है और भ्रष्ट नेता को। बाहर को भगाना है, एक तो यही का है, बाहर को भगाना तो अलग लड़ाई है। और उसको जो राजद का है उसको और भी भगाना है, यहाँ से उसको और भगाना है। वो तो कह रहा है कि हम एकदम मजबूत हो गए हैं, हम ही जीतेंगे, उसका कहना है। दोनों आदमी 2 नंबर का लड़ाई लड़ेंगे। जो राजद के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि अब तो मेरा काम आसान हो गया, ये दोनों आदमी तो आपस में लड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। राजद के प्रत्याशी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, उनके साथ हमको नहीं लग रहा कि 5 लोग भी पीछे घूम रहे हैं। जहां जा रहे हैं उनका अच्छा से स्वागत भी हो रहा है गाली गलौज से, कि कहां से ये चोर आ गया फिर से। उनकी मैडम गई थी, मांझी विधानसभा का एक गांव है, तो अभी दूर पे ही थी, तो उनको जितने भी लेडीज महिला थी उनको दूर से ही झाड़ू से मार के भगाने लगी। यहाँ क्या करने, झाड़ू से मार के भगाने लगी। यहाँ 5 साल में आज तक आप नहीं दिखी, आज किस लिए आई हैं यहाँ पे? तो फिर रणधीर सिंह क्यों आ गए? मान लीजिए तो क्षेत्र में विधायक थे, कम बेसी कुछ न कुछ काम किए ही होंगे, रणधीर सिंह क्यों आ गए? काहे आ गए यहाँ पे मसरक से चल के मांझी में? कह रहे हैं कि मांझी तो मेरा परंपरागत सीट है। मांझी उनका सीट नहीं है बल्कि उनके पिताजी का सीट है पवनाथ सिंह का। ठीक है, जो हमारे पिता पवनाथ सिंह का झंडा ढोए, उनका लड़का भी पवनाथ सिंह का झंडा कभी नहीं ढोएगा। उनका बपौती सीट नहीं है मांझी कि हम लोग उनका झंडा ढोए। ठीक है, बपौती सीट नहीं है। और उनको चेतावनी दे देना चाहते हैं, या उनके बहुत बाहुबली कार्यकर्ता को भी चेतावनी दे देना चाहते हैं कि ये मांझी है, मांझी कभी किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मांझी कभी किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार जो है मांझी में तल्खी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब जो बयानबाजी है वो तीखी हो रही है। कल तक और भी तीखी थी, फिर बीच में कोई भाई बनाने लगा, कोई छोटा भाई हो गया, कोई बड़ा भाई हो गया। रणधीर सिंह कह रहे हैं कि डब्लू सिंह बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, हम लोग के बीच में भाई भाई जैसा रिलेशन है। फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब लगातार तल्खी बढ़ जा रहा है। ये तल्खी और नहीं ना बढ़ेगी? तो मान लीजिए कि सब दिन साथ में रहे राणा प्रताप सिंह, डब्लू सिंह। हाँ, तो जनता तो दिल का रिश्ता खोजता है। तो दिल का रिश्ता जब जुड़ चुका है, अब बाहरी को टिकट देकर अगर भेजते हैं, तो मान लीजिए कि वो दिल का रिश्ता तो तोड़ के और उसके बाद नहीं पकड़ पाएगा उनको। यहाँ तक खोज रहा है कि 12 बजे रात को भी फोन करे तो वो प्रत्याशी हमारा फोन उठाए, हेल्प करे। इस पर भी चेक हो चुका है। कहने का मतलब कि दोनों प्रत्याशी को 12 बजे रात में फोन लगाया गया, तो एक ने नहीं उठाया और डब्लू सिंह ने फोन उठाकर अपना रिसीव किया। तो प्रत्याशी कहने का मतलब कोई भी आज जाने से जनता का वोट मोड़ नहीं ना जाता है। अब पार्टी अगर गलती करता है तो जनता ही पार्टी को सुधारता है। पार्टी कैसे तैयार होता है? जनता के बदौलत सीट पर लाता है, तब तो ना वो कहने का मतलब पार्टी लायक रहते हैं। सुधार दीजिएगा लोग क्या पार्टी को? तो कहे नहीं, गलती जब कीजिएगा। सेकंड स्थान लेते हैं डब्लू सिंह, अब उसके बाद इनको टिकट नहीं मिलता है,
तो नहीं मिलता है तो आप नहीं दीजिएगा। जनता तो इनको वोट दे के और कहने का मतलब पहुंचाने का काम करेगा। अच्छा अच्छा, कोई भय का तो माहौल नहीं है? भय यहाँ पर भय क्या, पहिल का युग है, पहिल का युग नहीं है, सब लोग स्वतंत्र है। ये राज कहने का मतलब चेंज हो चुका है। ये बात नहीं है कि भय भय किसी के पास नहीं है। और ना ठेकेदारी से वोट चल रहा है और ना कुछ चल रहा है। आज के घर में तो कहने का मतलब कि जिसको जहां दिल भाता है उसको देता है, घर बनाता नहीं है। जवार बांध लीजिएगा,